गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और आज अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा दूंगी इस चैप्टर का। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है और फिर बुक 7.92 पेज नंबर। A company forfeited 50 shares of ₹10 each issued to Madhuri who didn't pay final call at the rate of ₹4 per share। हमने 50 शेयर्स को फोरफीट किया। 10 रुपीज़ का एक शेयर था और अनपेड अमाउंट जो था वो ₹4 का है। मतलब आप सोचो 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ सामने वाले ने नहीं पे करे, ठीक है। बट उन्हें उसने कितने रुपए पे कर दिए, हमको 6 रुपीज़ पे कर दिए। These shares were reissued for cash as a fully paid at 10% डिस्काउंट। अब हमने इन शेयर को 10% के डिस्काउंट पे किया। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री इशू। आपको इसके लिए एंट्री देनी है। ये डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो सॉल्व करवा देती हूँ। अब अपन देखते हैं सोल्यूशन। सो एज वी कैन से कि 50 शेयर्स थे, हमने एट द रेट ऑफ ₹10 इशू करे और 6 हैड बीन पेड बट ₹4 हैड नॉट बीन पेड। ठीक है, तो हमारे पास पेड अप अमाउंट हो जाएगा 6 और अनपेड हो जाएगा 4। तो अपन सबसे पहले शेयर को फोरफीट कर लेते हैं, तो एंट्री हो जाएगी। एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू। जो अनपेड अमाउंट है वो फाइनल कॉल है, ये अपन अज्यूम करते हैं, तो टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब अपन एंट्री जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 50 शेयर पे हमने कितने रुपए कॉल करे हैं, 10 रुपीज़। तो 50 इंटू 10 वुड गिव यू 500। यहाँ पे फोर फीचर में आ जाएगी हमारे पास 50 इंटू 6 और यहाँ पे अनपेड में आ जाएंगे 50 इंटू 4। 50 इंटू 4 मीन्स 5 4 ज़ा 20, तो 200 रुपीज़ क्रेडिट और यहाँ पे 300 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, आप ये एंट्री प्रॉपर तरीके से लिखना। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखी है, डेबिट के नीचे डेबिट और क्रेडिट के नीचे क्रेडिट लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप ध्यान रखिएगा कि 500 डेबिट में आएगा, 300 और 200 जो है वो क्रेडिट में आएंगे। अभी हमने फोरफिट तो कर लिया शेयर। अब अपन शेयर को क्या करते हैं, री इशू करते हैं। तो री इशू की एंट्री बनाते टाइम हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में हमारे पास पैसे आ जाएंगे, फिर अपन एक स्पेस छोड़ देते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन जो है उसने ऐसा बोला है कि these shares were reissued for cash as a fully paid at 10% डिस्काउंट। मतलब हम जो है शेयर को क्या कर रहे हैं, फुल्ली पेड कर रहे हैं। फुल्ली पेड मतलब सामने वाला इंसान हमको पूरे जितने हम कॉल कर रहे हैं उतने रुपए दे रहा है। मतलब 50 शेयर पे हमको कैपिटल में कितने रुपए मिल जाने चाहिए, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 500 रुपीज़। कितने रुपए मिल जाने चाहिए हमें, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 500, है ना। बट उसने क्वेश्चन में बोला हमने 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो जो डिस्काउंट है उसने नेम मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ डिस्काउंट बोला है। तो पहले भी हम यही करते थे कि उसने बोला है 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपीज़ का 10% क्या होता है, 1 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, 1 रुपीज़ का। तो सामने वाला इंसान हमको कितने रुपए दे रहा है, 9 रुपीज़ दे रहा है। 9 रुपीज़ 50 शेयर पे हमारे पास हो जाते हैं, 9 5 ज़ा 45, 450। अब आप देखो डेबिट में 450, क्रेडिट में 500, तो डिफरेंसिंग अमाउंट कितना बचा है, 50 रुपीज़ का। तो इट वुड बी एडजस्टेड फ्रॉम शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये समझ में आ गया। हमने डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखते हुए फोर फीचर वर्ड ही वापस लिख दिया। ओके, अब अपन डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में एंट्री। तो कैपिटल रिजर्व का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फोर फीचर में ऑलरेडी कितने रुपए पड़े हैं हमारे पास, एक शेयर पे 6 रुपीज़ पड़ा है। हमने 1 रुपये का लॉस एडजस्ट कर लिया, तो रिमेनिंग कितने रुपए बच गए, 5 रुपीज़। 5 इंटू 50 वुड गिव यू 250, मतलब 250 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग है। आप 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करो या फिर 300 में से 50 माइनस करो, वन एंड द सेम थिंग। एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट 250 और 250। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब अपन एक और पार्ट्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो पार्ट्स वाला है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फोरफीटेड 100 इक्विटी शेयर, 100 इक्विटी शेयर फोरफीट किए ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब हमने सारे ₹10 कॉल किए। ऑन विच ₹400 हैव बीन पेड, मतलब 100 शेयर पे ₹10 के अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए देने चाहिए थे, 1000, बट सामने वाले ने कितने रुपए दे दिए, 400 हैव बीन पेड। 40 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड, अब अपन ने 40 शेयर को री इशू करा, मतलब अपन ने पार्ट्स में पेमेंट किया। ठीक है, पार्ट्स में शेयर री इशू करे। पहले अपन सारे के सारे शेयर री इशू करते थे, जैसे यहाँ पे 50 थे तो 50 इशू कर दिए, बट यहाँ पे 100 में से 40 शेयर्स री इशू करें। अपॉन दी पेमेंट ऑफ 300 रुपीज़ का हमने पेमेंट रिसीव किया, सो वी हैव टू जनरलाइज दी ट्रांजैक्शन। लेट्स सॉल्व इट। तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख देते हैं, दैट 100 शेयर हैड बीन फोरफीटेड एट द रेट ऑफ ₹10। इसमें से उसने बोल रखा था 400 रुपीज़ जो है वो पे कर दिए, मतलब आपने 4 रुपीज़ जो है उनका पेमेंट कर दिया और 6 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करा। ये 40 गलती से लिख दिया है, 4 + 6 का लॉजिक है। ठीक है, तो एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले 4 फीचर की। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी पेड है वो काय में चला जाएगा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अनपेड कॉल के नाम से आ जाएगा। अब उसने बोल रखा तो है नहीं हमें क्वेश्चन में कि फर्स्ट कॉल था या सेकंड कॉल था, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अनपेड कॉल। ठीक है, ये आप सिंपल कर सकते हो। 100 × 4, पहले 100 × 10 वुड गिव यू 1000, फोर फीचर में गए 400 एंड अल्टीमेटली 600। यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, बट आपको इंटरनल कैलकुलेशन करना है। अब आप सीख गए हैं इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट इज दैट हम शेयर को री इशू कर रहे हैं, री इशू हम पार्ट्स में कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन सीख लेते हैं। सबसे पहले हम पैसे डाल देते हैं, दैट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक में हमारे पास कितने रुपए आ गए, तो उसने बोल रखा है 40 शेयर पे 300 रुपीज़ हैं, तो हम डायरेक्टली आंख बंद करके यहाँ लिख देते हैं 300। अब कैलकुलेशन देखते हैं कि 300 रुपीज़ हमको मिले हैं और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है 40, मतलब आप सोच सकते हो कि एक शेयर पे आपको कितने रुपए मिल गए, 7.5। कितने रुपए मिल गए, 7.5। मतलब आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो कि 40 × 7.5। अब हमारा एक शेयर कितने रुपए का था, तो 40 × 10 मतलब 400 रुपीज़ का था। तो अब लॉस कितने रुपए का हो गया हमारे पास एडजस्ट करने का, 100 रुपीज़ का। 100 मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि 40 शेयर पे हमको कितने रुपए एडजस्ट करने हैं, 2.5 रुपीज़। वो अपन कैसे करेंगे, फोर फीचर अकाउंट से, फोर फीचर अकाउंट डेबिट। समझ गए, जो बैलेंसिंग फिगर होता है फोर फीचर में आ जाता है। अब अपन अमाउंट डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, हम देख लेते हैं कि हमारे पास फोर फीचर में ऑलरेडी कितने रुपए पड़े थे, 4। इसमें से अपन ने 4 रुपये पड़े थे, हमने कितने का लॉस एडजस्ट कर दिया, 2.5 का। तो 4 - 2.5, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लेना, तो अल्टीमेटली हो जाएगा कितना, 1.5। मतलब एक शेयर पे कितने रुपए हमारे पास पड़े, 1.5। तो एंट्री डाल देते हैं हम हमारे पास, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 1.5 × 40, मतलब अल्टीमेटली कितने रुपए हो जाएंगे, 60। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज़ आएगी। अब मैं आपको लास्ट कौन से बताती हूँ, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। ये स्टूडेंट तो आप समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्स इन एरियर, नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आपने एरियर वर्ड सुना होगा, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉल्स इन एरियर, देन इट इज़ द अमाउंट विच इज़ ऑलरेडी ड्यू बट इट्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। मीन्स यहाँ पे शेयर होल्डर होता है, यहाँ पे कंपनी होती है। कंपनी बोलती है एप्लीकेशन के पैसे दो, कंपनी बोलती है अलॉटमेंट के पैसे दो, कंपनी बोलती है फर्स्ट कॉल के पैसे दो। But due to some reasons, shareholder may not be able to pay the amount. Then in that case, the new account would open which is known as calls in arrear account. कौन सा account open होता है, calls in arrear.
ठीक है, जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर। जल्दी से बताओ, शेयर होल्डर ने पैसे कंपनी को नहीं दिए, अब कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात है, लॉस है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कॉल्स इन एरियर वुड ऑलवेज बी लॉस फॉर दी फर्म, सो इट वुड ऑलवेज बी डेबिटेड। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर की आप एंट्री करोगे किसके साथ, मतलब एंट्री आप या तो बैंक के साथ करते हो या तो आप कैपिटल के साथ करते हो, तो हमेशा याद रखना कॉल्स इन एरियर वुड रिकॉर्डेड विथ बैंक, ठीक है। कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा और कौन सी एंट्री के साथ आएगा, तो बैंक की एंट्री के साथ आएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो कभी भी एंट्री में दिक्कत नहीं होगी कि कब पास करनी है। जैसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में लर्न किया ना कि हमेशा कैपिटल के साथ आता है, हमेशा क्रेडिट होता है, सेम वे में। नेक्स्ट होता है कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस मीन्स अमाउंट विच इज़ नॉट ड्यू बट अर्लियर पेड बाय शेयर होल्डर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर जो होता है ना, वो कंपनी को एक्स्ट्रा पहले से ही पैसे देता है। जैसे आपने कभी सुना हो कि रेंट आपको पे करना हो, या कभी भी आपने ऐसा सुना हो कि कोई इंसान रेंट एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, पहले से ही पे कर रहा है, तो इन दैट केस, इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये असेट्स बन जाता है शेयर होल्डर के लिए। तो सेम वे हम बात कर सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो शेयर होल्डर ने अर्ली पेमेंट कर दिया, तो इट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को हमेशा क्रेडिट करते हैं। द रीज़न बिहाइंड क्रेडिटिंग इट्स इज दैट कि ये फर्म की क्या होती है, लाइबिलिटी। मान लो शेयर होल्डर ने कंपनी को पेमेंट कर दिया, अब कंपनी खत्म हो गई, देन इन दैट केस कंपनी हैव टू रीपे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एरियर को डेबिट करने का रीज़न इज़ दैट इट इज़ लॉस फॉर द फर्म। क्या पता कभी फ्यूचर में नहीं दे पाए शेयर होल्डर, तो इन दैट केस, है ना। तो जब भी कॉल्स इन एरियर की एंट्री होगी तो वो काय के साथ आएगी, बैंक के साथ, प्लस डेबिट होगा। नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा और बैंक की एंट्री के साथ आएगा। समझ गए होंगे आप लोग ये चीज़। अब एक आगे का छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखिए कि जब हमको कॉल्स इन एरियर के पैसे रिकवर हो जाते हैं, मतलब कि जब थोड़े टाइम के बाद कभी शेयर होल्डर के पास पैसे आ जाए और वो हमको रिटर्न कर दे, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, कॉल्स इन एरियर हमने पहले डेबिट किया था, तो अब अपन कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब कॉल्स इन एरियर की जब रिकवरी होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एडवांस के केस में। तो एडवांस जो होता है वो ऑलरेडी रिसीव्ड होता है, तो हमको एंट्री कब बनानी पड़ती है, जब अमाउंट ड्यू होगा। इन दैट केस द एंट्री विच वी आर गोइंग टू पास इज दैट कि अभी पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, तो अब क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली रेस्पेक्टिव जो भी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको रिवाइज कीजिएगा, तभी जाके आपको आगे का कॉन्सेप्ट आएगा लास्ट वाला। थैंक यू।